कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। एक इतर योनिका शक्ति है और एक सर्व साधना भी किया है। नाग फिर साधना। बाद में हाँ नाग साधना किया होगा और इसको मतलब जितना भी करता है तो 50% ही मिलता है इसको और 50% नहीं मिलेगा। क्यों? तो 50% कहाँ जा रहा है इसका बारे में पूछा तो मेरे को एक बच्चा दिख रहा है। हाँ ऐसा ही डीप एनालिसिस मतलब वैसा ही कंसंट्रेशन वो बच्चे के इसमें करते गया तो एक मुंड आता है। मुंड थोड़ा कुछ एनर्जी खा रहा है इसका 50%। इसका पता नहीं कोई इसको एनर्जी छीन रहा है इसका। अच्छा, इसका ऊर्जा छीन रहा है। पहले देखा कि हाँ। बच्चा छीन रहा है, बच्चा को हाँ। कंसंट्रेशन किया तो मुंड आया। ठीक है, एक मुंड आया और मुंड वो खा रहा था एनर्जी को। एनर्जी यानी ये कितना भी हाँ। जब करता है उसका 50% ऊर्जा छीन लेता है ये मुंड। और छीन लेता है मतलब इसको 50% ही मिल रहा है, 100% नहीं मिल रहा है इसको। तो शक्ति भी कभी ना कभी 100% होगी कि ये वो भी 50% ही रहेगी? इसका 100% तो नहीं होता है गुरु, ऐसा लग रहा है 50% अच्छा, ही तो रहेगा। ये पता लगाओ कि ये मुंड क्या है वास्तव में। इस पे देखो, ये कौन है? मुंड कौन है? कौन सी शक्ति है? कोई सोचता है क्या है? और ये मुंड किसका है? ये कोई व्यक्ति है गुरुजी, ये करा रहा है मतलब इसका खींच रहा है। वो व्यक्ति का हिसाब से वो काम कर रहा है वो। अच्छा, और इसके बाद ये इसका भी बता। कोई कर्म है, अच्छा नहीं है इसका, कोई बुरा कर्म है इसके लिए सफल नहीं हो रहा है। अच्छा, ये इसका बुरा कर्म क्या है? पता लगा। कोई शक्तिशाली आदमी के पास से ये कुछ छीना है ये। क्या छीना है? कोई शक्ति लिया है इसने गुरुजी, उसको मतलब वो जो आदमी इसको दिया है वो बहुत तय किया है इसको। कैसे बोलूं मैं, बंधन वो किया है। किसी के साथ, हाँ किसी के साथ से ये वो शक्ति को छीना है। वो आदमी पावरफुल था मगर वो चला गया और उसका कर्म इसको लग गया, मतलब उसको बिन पूछे ही ले लिया ना इसने उसका शक्ति। तो उसका कर्म इसको लग गया तो यानी उसके गुरु को लिए धोखा दिया है क्या? वैसा ही किसी बोल सकते हैं गुरु, वैसा ही बोल सकते हैं इसके बारे में। क्यों अच्छा, बोले किसी तो से विद्या लेके लिया और वो हाँ उसको धोखा दिया। अच्छा, वचन। तो करिए मतलब उसके पास छीन के आया वो विद्या। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे इधर कोई कुछ चोरी कर रहा है किसी के पास, वो भी शक्ति का चोरी कर रहा है। और वो चोरी ऐसा है कि वो उसको जानता है, जानने के बाद भी वो उसके साथ चोरी करता है। अभी एक आदमी को मैं जानता हूँ, उसके पास मैं मांगा तो वो मेरे को दे सकता है मगर लेट दे देता है। फिर सब मालूम हो कि उसके पास जो भी है मैं छीन के ले सकता हूँ तो वो तो अच्छा अच्छा अच्छा, यानी उसकी छीनने की कोशिश किया और पावर वाले ने क्या किया, उसका ही सारा छीन लिया। उसका हाँ 50% वो पूरा ले लेता है इसका। अच्छा अच्छा, अभी आगे जीवन भर जितना भी जब करेगा तो 50% उसको मिलेगा। तो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, उसके पास जो शक्ति है वो देखो, कौन सी शक्ति उसने चुराई थी, वो शक्ति का वर्णन करो। उसके हाथ में क्या है, बाल कैसे, कपड़े कैसे, ये देखो। तो ये कोई पिशाचिनी शक्ति है गुरुजी। बड़े बड़े काले काले आंख है और 2 हाथ दिख रहा है और 2 पाँव दिख रहा है। लंबे लंबे बाल है, लेडी है।
अच्छा, ये इसके पास जो शक्ति है वैसी ही शक्ति ब्रह्मलोक आश्रम में है कि नहीं है? है गुरुजी। अच्छा 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 अच्छा। वैसी शक्ति ब्रह्मलोक आश्रम में भी है। तो है। ऐसा तो क्या जो ब्रह्मलोक आश्रम में है वैसी ही शक्ति, तो उसका 50% लेती है वो, कि यही शक्ति लेती है कि कोई और ही लेता है? समझा नहीं गुरुजी, और एक बार बोलो। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे पास उसकी जो सिद्धि है हम्म। पिशाचनी, वैसी हम्म। पिशाचनी ब्रह्मलोक आश्रम में भी है, ठीक है? हम्म। क्या हम्म। जो हमारे ब्रह्मलोक आश्रम की पिशाचनी है वो उसका जब हम्म। खाती है कि 50%? क्या ऐसा तो नहीं है ना कि कोई और इसका शक्ति है? हम्म। इसका इसका 50%। हाँ हाँ, यही शक्ति हमारी शक्ति खाती है कि कोई और ही लेता है उसका, गुरु या कोई साधक दूसरा, ये पूछो। नहीं गुरुजी, आश्रम का शक्ति इसका 50% तो नहीं करती है। हाँ, तो कौन है वो? कोई बाहर का है गुरुजी। बाहर का व्यक्ति इसका खींचता है। हाँ, लाल कपड़ा पहना है। हाँ, सन्यासी जैसा दिख रहा है मुझे अभी तक। मेरी कोई पर्सनल शक्ति है वो खींच रही है क्या? ऐसा लग रहा है गुरुजी, आपका जो ये है वो खींचती है, ऐसा कुछ लग रहा है अभी। अच्छा, ये प्रकृति दे रही है कि मैंने खुद संकल्प लेके खींचा है? आप इन्हें संकल्प लेके खींचा, ऐसा कुछ है। आपके हाथ से ही हो गया, प्रकृति ने किया। प्रकृति ने नहीं किया, मैंने किया है क्या? के हाथ से मतलब। अच्छा, मैंने ही किया। ठीक है, अभी उसके पास कितनी शक्ति है वो देवी का अंश? 30% लग रहा है। 30% है। हम्म। उसको देखते रहना है आपको, ठीक है? हम्म। उसको देखते रहना है, उसकी शक्ति को 2 हम्म। मिनट तक। और क्या होता है वो मुझे बताना है उस पे। शुरू करते हैं। अभी देखो क्या होता है, ठीक है? मुझे बताना क्या हो रहा है। हम्म। वो उससे जाने की कुछ कोशिश कर रही है, कहाँ निकलने वहां की। से निकल रही है क्या? हाँ, वहां से निकल रही है। और एनर्जी भी कम हो रहा है। ये शक्ति कुछ बाहर आके कोई पेड़ में कुछ चले गए, ऐसा कुछ लग रहा है। कौन से पेड़ पे गई है वो? अच्छा, वो उसको छोड़ के चली गई क्या? हाँ, उससे निकल के कोई पेड़ में चले गई है। वो पेड़ क्या है? वो उसका वासस्थान है, उधर ही रहती है वो। अच्छा, उसका मूल स्थान है, वहां चली गई। हाँ। हाँ, वो जो जिसका रूट्स आए रहते हैं ना ऊपर, वो कौन सा पेड़ बोलता है उसको, वो पेड़ में। वट वृक्ष। वट वृक्ष। इसमें गई, ऐसा कुछ खास हो रहा है, मतलब खास अच्छा, नहीं। तो साधक का वो भी काम पिक्चर। होगा कि नहीं होगा? उस साधक का क्या परिणाम होगा? नहीं, उसका तो काम नहीं होगा।
पूरी तरह चली जाएगी क्या? जो दो दृष्टि दिखना था वो भी कम होगा कि बढ़ेगा, कि उतना ही रहेगा? मैं दृष्टि दिखना बंद हो जाएगा। कितना % बंद होगा? लगभग सब बंद हो जाएगा। अच्छा, वहां से वो जीरो। कहाँ निकली? देखो वृक्ष से कहाँ निकली है? वो हवा में जा रही है गुरुजी, कोई शिव जी का टेम्पल जैसा दिख रहा है, उधर जा रही है वृक्ष पे। अच्छा, वो स्वयं जा रही है कि कोई ऊर्जा उसको खींच रही है? कोई हाथ से लेके जा रहा है ऊर्जा, उसको कोई हाथ लेके जा रहा है। अच्छा, एक बड़ा हाथ आया है क्या? बड़ा हाथ? हाँ, एक हाथ बड़ा आके हाथ आके उसको उसको लेके लेके जा रहा गया? हम्म, है। वो क्या है? स्त्री का है, पुरुष का है, देवी का है, देवता का है? हाँ, काली माता दिख रही है गुरुजी। एकदम बड़ी आते है ना? हाँ, काली माता का ऐसा दिख रहा है गुरुजी। ओम ब्रह्मा। पता नहीं गुरुजी, ऐसा लग रहा है उसको बांध दिया, ऐसा कुछ लग रहा अच्छा, आश्रम में आ गई ना? है। हाँ, देखो अभी क्या कर रही है वो इसमें, अभी उसके साथ क्या हो रहा है? पता नहीं उसको कहीं पे बांध गया, वो छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही है। उसके शरीर में अभी क्या हो रहा है? तो कष्ट महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। क्यों वो कष्ट हो रहा है? कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है गुरुजी अभी। देखो आराम से देखो। अभी वो कहीं निकल रही है, देखो। जा तो रही है मगर कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है। हाँ अभी निकली है, देखो कहाँ जा रही है। कोई पेड़ दिख रहा है गुरुजी फिर। पेड़ के पास चली गई। हाँ, वही दिख रहा है गुरुजी। अभी देखो क्या हो रहा है आगे का। कोई आदमी के पास चला गया गुरुजी। किस आदमी के पास गई है? पहला दिख रहा था वही आदमी दिख रहा है क्या? सन्यासी?
वही जैसा वैसा ही दिख रहा है गुरुजी, अच्छा, मतलब इसके मोशन। साधना कौन से चक्र में जा रही है? मूलाधार में जा रही है, आज्ञा चक्र में जा रही है, कि सहस्त्रार में जा रही है? क्या चक्कर में जा रहे हैं? अच्छा, ये जो साधक ने धोखा दिया ब्रह्मलोक आश्रम को, तो इससे उसको कोई दोष लगा है कि नहीं लगा? पिछले साल उसको 100% त्रिकालदर्शी बनाया था, 100% लगा है इसका दोष। तो इसके जीवन में क्या परिणाम होगा? बहुत संकट आएंगे इसके जीवन में, अच्छा, संकट बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। अभी ये उसका समझो जीवन अभी बचा है, 100% हम्म, जीवन है अभी, तो कितने अच्छा 100 दिन बचे हैं, ऐसा देखो, 100 दिन में वो हम्म। कितने दिन सुखी रहेगा? उसने वचन दिए थे ब्रह्मलोक आश्रम को कि जन कल्याण करूंगा, सेवा करूंगा। उसने किया नहीं। 20-30 आ रहा है गुरुजी, 20 से 30। अच्छा, 20-30 दिन उसके दुख में जाएंगे। अच्छा, और दूसरी चीज की उनके फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फैमिली को उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, हम्म। फैमिली तो अच्छा रहती है, मगर इसका वजह से उनको थोड़ा फीलिंग्स आता है। अच्छा, इसको दुख होगा तो परिवार को भी दुख होगा। ये दुख होगा, मतलब इससे इसका जो भी है यही भोगता है, फैमिली को कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। हाँ, इसने गलती की है ना, तो इसी को भोगना पड़ता है, मगर उनको देखना पड़ता है, क्यों बोले अच्छा, तो इस जन्म फैमिली में है ना। भोगेगा क्या अगले जन्म में? हाँ, हाँ। इस जन्म में भोगेगा क्या अगले जन्म में? जो ब्रह्मलोक आश्रम को धोखा देके पाप किया है, यानी लोगों की सेवा नहीं की है, तो इसको इस जन्म में भोगना है कि अगले जन्म में भोगना है, कि नरक में भोगना है? इसी जन्म में भोगता है। अच्छा, इसी जन्म में भोगना है। कंप्लीट होता है इसी जन्म में। इसी जन्म में क्यों दे रही है सजा प्रकृति? अगले जन्म में भोगा तो डबल हो जाएगा ना, इसीलिए इसी जन्म में होगा, ऐसा कुछ लग रहा है। अच्छा, अगले जन्म में भोगेगा तो डबल सजा मिलेगी। डबल डबल सजा मिलेगा। अभी इसी जन्म में मतलब अच्छा, वो प्रायश्चित किया तो उतना नहीं होगा ना, हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए प्रकृति अभी दे देंगे। अभी इसको पोस्टपोन कर दिया तो डबल हो जाएगा ना इसका भी और नेक्स्ट मैं जन्म। जो प्रकृति ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि इस जन्म में उसका सजा ना दे, 10 हाँ, जन्मों में दे दो, तो प्रकृति ईश्वर मानेगी मेरी बात कि इसी जन्म में दी? मुश्किल है। अभी मुश्किल है, हम्म, यानी प्रकृति ने निर्णय लिया है इसी जन्म में दुख है। हम्म। अच्छा, उसके अच्छे कर्म भी है क्या इसलिए? उतना खास अच्छे कर्म नहीं है। हाँ। ठीक है, कोई बड़े लोगों का साया अच्छा है इसके ऊपर, मम्मी पापा या कुछ। अच्छा, अच्छा। हम्म, पितरों की कृपा है क्या? कृपा है इसके ऊपर, मगर इसका कोई उतना खास हम्म। नहीं है। अच्छा अच्छा, और ये कोई पुण्य वाला काम नहीं किया इसने उतना खास जो इसको। अच्छा, ब्रह्मलोक आश्रम को जैसे वचन दिया था कि लोगों की सेवा करूंगा हम्म, और अपने परिवार का भी सुखी रखने का प्रयास करूंगा उसके माध्यम से, तो ऐसा हम्म। करता तो आगे अभी कहाँ होता वो, यानी धन का लालच ना करता तो? इसके भाग्य में वो लिखा ही नहीं है गुरुजी। अच्छा, उसके भाग्य में नहीं था ये धन? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है उसमें। इसलिए वो उसको जो भी मिला है गुरु की कृपा से ही मिला है, हम्म, तो उसका उपयोग तो दुरुपयोग कर दिया, इसलिए उसको चला गया। इसका भाग्य में वो लिखा अच्छा, ही इसके नहीं है, भाग्य में कभी वो यक्षिणी वगैरह नहीं थी सिद्धि? लिखा ही नहीं इसके भाग्य में। अच्छा, तो वो तो गुरु की मतलब उतना सिद्धि तो नहीं मिलती है इसको ये हम्म, जन्म में। अच्छा अच्छा,
नहीं, ब्रह्मलोक आश्रम की कृपा से उसको मिला था, वो कृपा से वचन मिला। दिया था इसलिए मिला था ना। हाँ, तो वचन नहीं वो दिया क्या है, होता अभी तो। तो उसका है ही नहीं, तो प्रकृति तो खींच लेगी। वो तो कैपेसिटी होना चाहिए ना गुरुजी अपने पास। हम्म। उसके पास उतना क्षमता ही नहीं है अभी। क्या बोले, विशेष आशीर्वाद कृपा से हो गया, तो उसको संभालना नहीं हुआ तो चले गए वो। तो आश्रम से जुड़ा रहता तो, यानी मेरा नंबर ब्लॉक में डाल दिया था जब सिद्धि मिलने के बाद। हम्म। तो आसाम से जुड़ा रहा हाँ, जुड़ा रहता तो अभी कहाँ होता वो, क्योंकि उसकी सिद्धि को मैं बहुत पावरफुल बनाना चाहता था। पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो पाती कि नहीं हो पाती? पहली बात गुरुजी, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तो नहीं हो पाती है। हम्म। अगर आश्रम से जुड़ा रहता हो तो आप तो क्या बोलते हैं अभी, बच्चों को जैसा बड़े लोग उंगली पकड़ के चलाते ना, हम्म। ऐसा कुछ इसका हालत हुआ था। ऐसे ही दिखता है मुझे अभी इधर। चलता तो है मगर किसी के जरिए चलता है। यानी पूरा डिपेंड ब्रह्मलोक आश्रम। हाँ। अभी अभी पूरा। 2 महीने में सिद्धि मिली थी उसको। एक ही का अनुष्ठान में उसको मतलब सिद्धि दी थी, और मैंने बहुत वही, मेहनत की थी उसको। वही गुरुजी वही। बहुत मेहनत की थी मैंने उसके लिए। तो एक ही अनुष्ठान में उसको पूरा, उसके बहुत सारे हम्म। वीडियो डाले मैंने एक साथ। हाँ, ऐसा ही मतलब अभी मेरे को वही दिख रहा है। एक बच्चों को एक बड़ा आदमी ने उंगली पकड़ के चला रहा है, मतलब वही है ना। उंगली छूट जब गई तक थी, बच्चा कहाँ जाए। उंगली उंगली जोड़ते हैं बच्चा गिर जाता है। बहु शांति में हो जाएगा। हाँ भाई, ठीक। वही लगता है मुझे अभी। उसको अहंकार चढ़ गया था, उसको लगता था कि जो सिद्धि मिली है। ठीक हाँ, है, आप ही बताओ उसको क्या लगता था, ऐसा क्या हुआ कि वो आश्रम का साथ छोड़ दिया? कुछ किसी के लालच में पड़ गए गुरुजी ये। किसके? पैसा पैसा का ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। पैसा कमाना चाहता था, उसका क्या हाँ। लगा? उसको क्या लगा, अभी तो मुझे सिद्धि मिल गई है, हम्म। अभी मैं त्रिकालदर्शी बन गया हूँ, अभी गुरुदेव ने सब प्रैक्टिकल लिए है, सब कुछ हो गया है, अब गुरुजी की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने ब्लॉक में डाल दी। ब्लॉक लिख में। हाँ, मेरा नंबर डाल दिया। तो उसको लगा कि मेरा पहुंचता नहीं है, मेरी हाथ पहुंच गया, हाथ से उसकी सिद्धि निकाल लिया आज। गुरु को ही ब्लॉक कर दिया तो तेरा पूरा भविष्य ही ब्लॉक हो जाता है ना। विदाउट गुरु यू कांट अचीव, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो गलती तो शिष्य ही करता है, तो सुधारना तो उनको मालूम है क्या कैपेसिटी है मेरा शिष्यों का। तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी ऐसा, मैं महान नहीं हूँ। इन लोगों को करना ही नहीं चाहिए ना, चुपके ऐसा शौक के लिए क्यों करना है। ये थोड़ी खेल थोड़ी है इधर, सिद्धि खेल थोड़ी है नको। चलो, समाज के लिए एक उदाहरण तो बना, ये तो जन कल्याण करेगा कल वीडियो में। बाकी अभी जो धोखा दिए उनको पता नहीं था ना, तो उनको भी पता चलेगा उनकी अवस्था क्या है। अभी क्या है, उसका जो 50% अभी उसको क्या लगा, अभी मैं खुद इसको आगे बढ़ाऊंगा, जब करूंगा, शमशान में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा बोल रहा था। सोचा अभी इसकी जरूरत नहीं है ये बच्चे की। अब उसके बाद मैं खुद जब करूंगा और इसको पावरफुल बनाऊंगा, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, परिवार के साथ मौज करूंगा। तो उसके बाद उसने जब करता रहा, तो मैं जब 50% खींचता रहा, तो आज उसका एंड कर दिया भाई, बस अभी और नहीं चाहिए ऊर्जा। गुरुदेव। वो जितना वो सोचता है उससे मैं 100 गुना ज्यादा सोचता हूँ। सही है गुरु। नहीं, बात करने से कुछ नहीं होता है ना गुरु, मतलब ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता ना। ये ब्लॉक बोलो करेगा गुरु। तो क्या करेगा, मुसीबत लोग। अभी समझो वो सही से सेवा वगैरह करता हो तो उसका नाम होता है, उसको पैसे तो मिलते हैं।
पैसे मिलते, गारंटी आश्रम बना लो, परिवार के साथ खुशी से रहो। पर मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ समाज तक पहुंचाऊं। मैंने उसको यही बोला कि मैं जो ज्ञान देने वाला हूँ ब्रह्म तत्व का, वो समाज के लिए पहुंचाओ। मैं क्या चाहता हूँ, बस मैं धन थोड़ी ना चाह रहा हूँ। आप सिद्धि मिली है त्रिकालदर्शी, तो लोगों के लिए यूज करो। लाखों रुपए का मदद कर रहे हो तो 1 लाख रुपए आप ले सकते हो ना। 10 लाख रुपए का समाज के लिए लाभ पहुंचाओ। किसी 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए का, 10-10 हजार रुपए का लाभ पहुंचाओ, तो एक 10 लाख हुए। ये 10 लाख का में से 1 लाख आप ले लो। समाज का तो अपनी इकोनॉमी को 10 लाख बढ़ाओ, तो 1 लाख उसमें से ले सकते हो ना। देश का फायदा हुआ ना। हाँ। तो ये कर देते तो मैं उसमें ले आराम से जी सकता है। महीने का 1 लाख रुपए कम हुए क्या? बहुत हुआ। मेरे को 1 लाख रुपए महीने का देते बोले तो मैं काम छोड़ दूंगा। तो इतनी उसकी दृष्टि पावरफुल बना दी थी मैंने। मैं छोड़ दूंगा छोड़ काम। दिया, और उसका करोड़ों रुपए चाहिए थे। तो ले भाई, गुरु को खुला कर देता हूँ, मुझे कर देता हूँ। कर्ण पिशाचनी वाला मैंने यही सोचा। अभी कहा क्या हुआ वो गुरुजी, वो अपना कर्ण पिशाचिनी वाला का? ऊर्जा तो नहीं है गुरुजी से उस कर्ण पिशाचिनी। अच्छा, ये कर्ण पिशाचनी वाला साधना कर रहे हैं? पता नहीं गुरुजी, मेरे को शमशान ही आ रहा है। शमशान में उसका फोटो वगैरह भी पूछा तो मनी मन पूछा तो शमशान ही आ रहा है। पता नहीं शमशान में कुछ कर रहा होगा वो। अच्छा, ये ब्रह्मलोक आश्रम को बर्बाद करने की तो सोचता है कि नहीं सोचता वो? सोचता तो है वो। हाँ? ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ? क्रोध तो बहुत है, क्रोधित है वो, पता नहीं वो। अच्छा, क्रोधित है मेरे ऊपर। हाँ, पूरा बहुत क्रोधित है वो ब्रह्मलोक आश्रम। अच्छा, ब्रह्मलोक आश्रम तो शक्तियाँ जुटा रहे क्या? हाँ, वो बहुत क्रोधित है, मगर वो कुछ नहीं हो सकता है। मगर वो क्रोधित तो है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, क्रोधित है और क्रोध आग्नि में खुद ही जलता रहेगा। मुझे आनंद लेते रहे परमानंद ईश्वर का। खुद ही के कर्म है, खुद ही को भोग रहे हैं। हाँ जी। ये तो सबसे बड़ा दुख है, क्रोध में जलना। यानी किसी को नुकसान पहुंचाने की आशा रखना पर कुछ भी नहीं कर पाना, ये सबसे बड़ा दुख होता है। और अपने ही क्रोध में खुद ही जलते रहना, सही है ये कुछ। बड़ा पाप का फल। जितना पाप किया है उसका जो दुख मिलने वाला है, उससे ज्यादा तो क्रोध से ही जलेगा। हाँ, क्रोध है, बहुत क्रोधित है वो। मगर वो कुछ इतर योनि का साधना भी कर रहा है गुरुजी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। स्मशान में कुछ, हाँ, प्रेतनी भूतनी ऐसा स्मशान शक्ति है गुरुजी। अच्छा, सिद्ध होगी उसको? सिद्ध तो होगी गुरुजी, मगर वो झेल नहीं पाएगा उसका। यानी फिर से बर्बादी होगा। तो फिर होगा उसका, ये क्या बोलते हैं उसका, उसको कंट्रोल करने का कैपेसिटी नहीं है उसके पास। अच्छा, टाटा कुछ पीस गलत ही, हाँ, फिर कुछ गलत ही कर जाएगा उससे वो। बाद में क्या इसकी किडनियां सही है क्या, खराब है अभी? अभी ये समझे सिद्ध कर लेता तो ब्रह्मलोक आश्रम पर आक्रमण करेगा क्या? वैसा ही सोच रहा है वो। आक्रमण तो नहीं करेगा, मगर सोच रहा है उसका ख्याल में। ऐसे भी कुछ करके बिगाड़ दो। वो होगा भी नहीं गुरुजी, छोड़ो उसका क्या है अभी, क्या बोलूं मैं। सिद्ध होगा, मगर वो भी ऐसा ही आधा आधा और अधूरा करके चला जाएगा वो। कंप्लीट नहीं होगा। सिद्ध तो होगा, सिद्धि होने के बाद, सिद्धि मिलने के बाद वो कंप्लीशन रहता है ना। ऐसा ही नहीं दिखा गुरु प्रत्यक्ष हो करते हैं गया। ना, वो गुरु के बिना नहीं होता। हाँ, वो नहीं होगा उसको। वो जब करने के बाद थोड़ा ऊर्जा तो आ ही जाएगी ना, प्रकृति तो देगी ना, पर वो प्रेतनी तो आएगी ना इसका। चलो देखते हैं।
ये भी सुकून में रहता शांति से जिंदगी जरा भी इसको भी करोड़पति बनना था, लाख रुपए नहीं चाहिए था। मुझे भी बनना था गुरुजी, मगर ऐसा नहीं बनना है। इसमें भी ब्लॉक लिस्ट में डाले थे। नहीं, जल्दी जल्दी बनना है ना गुरुजी सबको। ऐसे क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा हो गया, नौकरी कर गया, शादी कर गया, फिर उसको भी बच्चा हो गया। टाइम तो लगता है ना पढ़ने के लिए, नौकरी पकड़ने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है गुरुजी। मैं एक बात बोलूँ ना, बुरा नहीं मानना आप। हाँ बोलो, आर मैं तो दोस्त मानता हूँ ना आपको, बोलो। हाँ। हम लोगों को ये फ्री में मिल रहा है ना, और इसीलिए ऐसा कर रहे सब लोग। मेहनत ही नहीं कर रहे, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, सबको दे रहे हो, इसीलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। मेरे को भी पकड़ के ना, मैं भी थोड़ा नेगली मतलब लेजी हूँ। ऐसा कुछ लग रहा है। बुरा नहीं मानना, थोड़ा हमको डंडा मारो ना तो हम लोग करेक्ट रहते हैं। ये ज्यादा प्यार देने से ना बिगड़ जाता। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ। हम लोग तो आराम बैठे ना, ए गुरु सब संभालेगा हमारा गुरु। तो थोड़ा डंडा मारो ना हम लोगों को। टास्क देना, इतना ही जब करना है, इतने दिन में ऐसा कुछ टास्क दो ना हमको, तो हम भी क्या बोले, आपका जैसा कुछ बन सकते हैं हम लोग भी। हाँ ये भी अलग ही है कि ज्यादा प्यार देने से बच्चा वीक हो जाता है, ज्यादा सुविधा देते हैं तो। हम लोग तो आराम बैठे हैं ना, हमारा गुरु देख लेगा, हमारा गुरु है, ऐसा मतलब नहीं। हमको भी थोड़ा टास्क दो ना, हम भी कुछ सीखे, कुछ करे। इतना जब करना है, इतना दिन के लिए करना है, ऐसा कुछ बोलो ना। लगभग मेरे को तो बोलो, हम तो लेजी, मैं तो लेजी मैन हूँ। अभी गुरु का मुंह से सुना तो कुछ अलग ही होगा मेरा। क्या क्या? अभी अभी एक एक का गुरु मुखता बोलते हैं ना गुरु जी, क्या है, गुरु मुख से आया तो उसका अलग ही होता है। बिल्कुल। अभी करना चाहता हूँ, नहीं होता है, फिर बाद में आधा अधूरा कर जाता हूँ, मतलब लेजी हूँ ऐसा। जो भी मैं बोलता हूँ, आप ही की शक्ति से बोलता हूँ, मेरे को मालूम है, मेरा कुछ नहीं, मैं कितना करता हूँ मुझे मालूम है ना। थोड़ा हमको थोड़ा ये करो ना, ट्यून अप करो ना, हमको भी आपके जैसा बनाओ ना। उसके लिए तो मेहनत कर रहा था ना, इतना सारा मेहनत किसके लिए? नहीं, वही हमको भी बोलो ना मेहनत करो बोल के, थोड़ा डांटो हमको भी। तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो इसीलिए। वो मेहनत क्या बोला था कि मैंने जो दिया है वो समाज को लो दे दो, बांटो। हाँ हाँ हाँ। मैं और बांट आपको दूंगा। ये एक्सनी होती है ना, एक एक्सनी सिद्ध होती है, तो उसके बाद वो डेली 100 मुद्राएं देती है। हाँ 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 तो उसमें नियम ये होता है कि जो 100 मुद्राएं होते हैं वो सारे खर्च करने होते हैं। हाँ। कहीं ना कुछ दान कर दो, या कुछ खरीदो, या कुछ तो करो, पर वो खत्म। और एक मुद्रा भी तुमने बचा के रखी तो अगले दिन से वो देना बंद हो। देना बंद कर दो। हाँ हाँ। तो मेरा भी नियम ऐसा ही है, जो मैंने दिया है वो लोगों तक बांटो, नहीं बांटोगे तो मैं देना बंद कर दूंगा, तो वो सब खत्म हो जाता। नहीं, आप ही को भी ब्लॉक कर दिया तो देने से पहले क्या करना? नहीं, देने से पहले आपको ही ब्लॉक कर दिया। 100 मुद्रा लिया, आपको ब्लॉक कर दिया। कल का सो का सोचा ही नहीं है। हाँ, समझ गया। तो पहले 100 मुद्रा मिले उसी में बस। हाँ, बस 100 मुद्रा ले लिया, बस ब्लॉक कर दिया, नहीं चाहिए नहीं मुझे, बस 100 में बस हो गया हमारा काम। तो उसके बाद मैं 1000 मुद्राएं वापस लूंगा उसके। उसके भाग्य में धन होता है, वो छीन लो। उसके भाग्य के किडनी की ऊर्जा छीन के दूसरे को दे दो, आमिर वाले को। मैं तुम्हारी किडनी सही कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए दे भाई। तुम्हें कर्ण विसर्जन की जो किडनियां है 2 अच्छी है, वो किडनी की ऊर्जा किसी को दे देता हूँ, 1 करोड़ रुपए ले लूंगा किसी से, अमीर आदमी। भाई 21 दिन का समय दे, तुम्हारा सारा रिपोर्ट क्लियर होगा। वो कैंसर वाली को ठीक किया ना? हो गया गुरुजी, वो ठीक होगी वो। ठीक हो गई। वो भी बोला भाई कृपा हो गई आपकी।
तो है गुरु, कृपा तो है हमारे ऊपर भी है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि एक साधक था जो पिछले साल हमने हमारे ब्रह्मलोक आश्रम को धोखा दिया था। यानी जो वचन दिए थे उन वचनों को उन्होंने पालन नहीं किया है और इसके कारण उनको ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने क्रोधित होकर उसका जो भी जप करता था तो उसका 50% हर महीने अ, वसूल कर लेते थे। अभी कुछ न तो दिया था ना सिद्धि, तो उसके पश्चात कल उसका एंड भी हो गया और आगे जीवन में कितना भी जप करेगा तो उसका 50% ब्रह्मलोक आश्रम उसको ऊर्जा खींच लेगी और इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि एक देवी शक्तियों को वचन देना तो बहुत बड़ा दोष होता है और उनका पालन न करना देवियों को देवताओं को क्रोधित कर देता है। तो आप किसी भी देवी देवता को वचन देते हो तो उसका पालन अवश्य ही करना होता है, भले ही उसमें अपने प्राण ना जाए, क्योंकि उससे प्राण से भी बड़े खतरनाक दोष लगते हैं और कई जन्मों तक दुख का कारण बनता है। और इसी साधक के साथ हुआ है और इस जन्म और अगले जन्म को उसने बर्बाद कर लिया अपने लालच के कारण। और जो परिवार के लिए वो धन कमाने की ज़्यादा सोचता था, लालच करता, उनका ही दुख का कारण बनेगा। और बाद में जब ये बीमार हो जाएगा तो परिवार वाले ही बोलेगा ये कब चला जाएगा, ये बोलेंगे। तो क्योंकि उसके समय मृत्यु नहीं होती, क्योंकि कष्ट भोगना होता है ना, जिनको कष्ट भोगना होता है उनकी मृत्यु जल्दी नहीं होती, काट पे पड़े आ रहते, ऐसा ही होते। और दुख तो अभी जितना भी लो दूसरों का बुरे कर्म करोगे उतना सजा तो देती है प्रकृति, और प्रकृति और ईश्वर किसी को नहीं छोड़ता और किसी पे दया वगैरह नहीं करती, हर व्यक्ति को सजा देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसे एक हमारा कर्ण पिशाचिनी साधक है, उसने भी धोखा दिया, तो वो भी अपनी ही क्रोध अग्नि में जल रहा है, जलता रहेगा मरता नहीं तब तक, क्योंकि वो ब्रह्मलोक आश्रम का तो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। क्योंकि या यानी उस परम तत्व को ऊर्जा होती है, उसे कोई लड़ नहीं सकता। यानी प्रकृति और ईश्वर को के साथ कोई नहीं लड़ सकता, ना सत्य के साथ लड़ नहीं सकता। और इन्हीं की ऊर्जा आश्रम में है, तो इस वजह से कोई भूत प्रेत करके या प्रेत नहीं करके थोड़ी ना आनंद को प्राप्त, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता, असंभव सी चीज़ है। 10 महाविद्या होगी तो भी आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने ये बहुत निम्न है। क्योंकि आनंद अनुभूति समा की शक्ति ही कुछ अलग होती है। आपने भरत की कहानी सुनी होगी, राजा भरत की, जो एक ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुआ था, बाद में अगले जन्म में फिर उसका जन्म हुआ किस कारण से, छोटे से भूल के कारण। तो वो जड़ तत्व की तरह रहता था, पागलों की तरह। जब उसके कुछ तांत्रिक उसको काटने लगे माँ काली के सामने बलि के रूप में देने, तभी माँ काली उसकी ऊर्जा से माँ काली प्रकट तेजोमय हुई और उन तांत्रिकों को मार दिया। तो वो कौन सा तत्व था? वो ब्रह्म तत्व था, यानी अहम ब्रह्मास्मि होता है ना, ये होता है। उस उपनिषदों के में इसमें विस्तार से वर्णन किया है। और ये अहम ब्रह्मास्मि एक शब्द नहीं है, इसमें ऊर्जा है। शंकराचार्य ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है और उसको लिखा है, समझना अलग है और उसको वास्तविक जीवन में अवलंब करना एक अलग होता है। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि एक छोटा तत्व नहीं है, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। उस बड़ी ऊर्जा को साक्षात्कार करना या प्राप्त करना ही होता है। और ये लोग सोचते हैं कि कोई यक्षिणी या प्रेतनी करके ब्रह्मलोक आश्रम को बर्बाद करेंगे, या कोई तामसिक देवी को बलि दे के सिद्ध करेंगे, या काली वो करेंगे तो होगा। असंभव है भाई, ये ऊर्जा कौन सी है? अग्नि में कुछ भी डालो, वो पेट्रोल से जलाओगे तो और यही होगा ना भाई। तो एक अलग ही तत्व होता है अहम ब्रह्मास्मि, और वही ऊर्जा ब्रह्म तत्व के आश्रम में है और उसी के माध्यम से सभी को सिद्धियाँ जल्दी मिलती है और वही संकल्प शक्ति कार्यरत है। और इसलिए यूट्यूब को कोई भी मंत्र दे दो तो मैं सबको उस मंत्र को सिद्ध करवा के आपको साक्षात्कार करा सकता हूँ आज्ञा चक्र पे। ये कौन सा तत्व है? ये अहम ब्रह्मास्मि यानी ब्रह्म तत्व है। इसमें सब कुछ समाहित है, समग्रता है और सब कुछ है। इसमें जो है वो पूरी दुनिया में है, और जो इसमें नहीं है वो पूरी दुनिया में भी नहीं है। और इसमें ये इतना बड़ा तत्व है और इसी में सब चराचर की प्रकट हुई है। पंच तत्वों का विस्तार इसी के माध्यम से हुआ है, इसी अहम तत्व से हुआ है।
और इसी में सब कुछ विलीन होना है, और यही शून्य है, और यही सब कुछ है, और ये अंत में तो शून्य होता है, और शून्य के बाद भी इसी में विलीन होता है, और शून्य से पहले भी ये, और ये पहले भी था, अंत में था, और अंत में भी रहेगा, मध्य में भी रहेगा। तो ये सब कुछ यही है, और यही तत्व से पूरी सृष्टि चल रही है। हमारे वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर। तो ये एनर्जी होती है, वही ये ब्रह्म तत्व के बारे में बताया है, और कण कण में यही है, और सब कुछ यही है, और इस तत्व को जानने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और बहुत सारे लोग मेरी आवाज़ या बोलने का तरीका, इसके माध्यम से उनको लगता है कि आधा ये बेवकूफ़ी ही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगा, और पिछले सालों में बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या बोलते हैं, सब बेवकूफ़ बनाया है, और तो उनको पता नहीं कि वो कितना बेवकूफ़ है, यानी प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति मुझे धोखा दे या ब्रह्मलोक आश्रम को धोखा दे, और वो सुख शांति से रहे और वो सफल हो, या कोई षड्यंत्र करे और सुखी हो, या कोई तांत्रिक प्रयोग करे और सफल हो। ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किसमें यहाँ की यह जो ऊर्जा है वो किसी के पास नहीं है। आप वो किताबों में नहीं मिलेगी, ना कोई गुरु होगा वो भी नहीं देगा, और समझो वो देने वाला भी होगा ना, वो ऊर्जा हिमालय में मिलेगी, और वो देने वाला और लेने वाला दोनों ही एक बड़े लेवल पे होते हैं, और ये छोटे-छोटे तुच्छ कार्य नहीं करते किसी पे। और समझो कि वास्तव में कोई हो ब्रह्म तत्व, हम ब्रह्मास्मि तत्व को समझने वाला, और खुद वो मुझे मारना चाहता है, तो वो मारने से पहले मैं खुद ही अपनी मुंडी काट के उसको दे दूँ, क्योंकि वो देवता स्वरूप है और परमात्मा स्वरूप है। क्योंकि उसकी महावीर ने भी वही वर्णन किया है, और गौतम बुद्ध ने भी उसी तत्व का वर्णन किया है, और हमारे सारे उपनिषद, शास्त्र और सारी दुनिया सारी उसी को मानते हैं, उस परम सत्ता की, और उसकी ऊर्जा के बिना कोई मुकाबला नहीं कर सकता उस ऊर्जा। यानी मैंने परसों भी एक वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर में ही सब कुछ नियत है, इन छोटी-छोटी शक्तियों में कुछ नहीं रखा है। भले मैं कराता हूँ यक्षिणी, अप्सरा, पिशाचिनी, पिशाच, मैं सब कुछ कराता हूँ, पर मैं सभी को बोलता हूँ कि ईश्वर की भक्ति करो, और उसी में सब कुछ ऊर्जा है, उसी में नियत है, और वो सब कुछ दे सकता है, और परमानंद का कारण है, और मैं उसी को प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी इच्छा नहीं है, सब मुक्त हो गया हूँ, शांति है। उस परमानंद को प्राप्त करना है तो उसी मार्ग पे चले। और अभी ये तो मैं वीडियो डालता रहता हूँ, अभी देखो भाई सत्य है, मैं छुपा नहीं सकता कि मैं अभी छुपा दूँ, सबको सिद्धि मिल रही है दिखा दूँ, और सिद्धियाँ जा रही हैं मैं छीन रहा हूँ ये ना दिखा, तो ये असत्य ही कहलाता है। इसलिए मैं सब कुछ वीडियो डालता हूँ, जो त्रिकालदर्शी बनाए तो भी वीडियो डालता हूँ, जो चली गई है सिद्धि है वो भी डालता हूँ, और जिनको मैंने छीना है तो छीना है भाई, बाकी मारना हो तो मार ले या कुछ भी कर ले, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता ना आगे पढ़ने वाला। क्योंकि आनंद अनुभूति समाधि के पश्चात एक व्यक्ति होता है या साधक होता है, वो मौज करने के लायक नहीं होता, वो खुद ही मौज होता है। और जो सामान्य लोग होते हैं उनको मौज करने की लत होती है, एंजॉय करना होता है, इसके लिए वो पैसा कमाने में लग जाते हैं, या स्त्री प्राप्ति में लग जाते हैं, या बच्चा प्राप्ति करने लगते हैं, बाहर घूमने लगते हैं, एंजॉय करने, उनका बाहर घूमते रहते हैं, एंजॉय करते लगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो करने के लिए दूसरे से धन छीनते हैं, दूसरों का ये सिद्धि छीनते हैं, वो सिद्धि कर लेते, वो कर लेते, वो कर लेते हैं। आध्यात्मिक को तो नाम के हैं, पर वो आध्यात्मिक नहीं, वो धार्मिक व्यक्ति है, और ये वो जुटाने लगते हैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, ये मौज करते रहते हैं, मौज करते रहते हैं, और ये कभी भी अंतिम सत्य तक नहीं पहुँचते। और हमारे जैसे लोग होते हैं वो खुद मौज होते हैं, इसलिए मौज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना इनके लिए खुद ही मौज होते हैं, खुद ही आनंद को प्राप्त होते हैं, वो खुद ही आनंद में ही लय होने के कारण इनको आनंद के लिए किसी पैसे की या स्त्री की या कुछ बाहर घूमने की या कुछ विशेष प्रकृति निर्भर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रकृति की सारी चीज़ें आनंद उसके अहम ब्रह्मास्मि तत्व में विलीन है। क्योंकि मैंने कहा ना, अहम ब्रह्मास्मि ये एक मंत्र है, ये एक शब्द नहीं है, और इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे या इसको प्राप्त कर लोगे, सिद्धि कर लोगे अहम ब्रह्मास्मि तत्व का, तो निश्चित ही तुम्हें इस पूरा संसार का संभोग का आनंद भी अपने आप मिलने लगेगा, किसी स्त्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो
तत्व है उस आनंद को प्राप्त होने के पश्चात कुछ भी भूख प्यास या खाना पीना, कुछ स्वाद रस गंध, इन सभी तत्वों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि इन सारे तत्वों का जो आनंद है एक हित होकर आपके हृदय में मिलेगा, यानी आनंद में मिलेगा, अपने आप में मिलेगा, यानी खुद ही मौज हो जाओगे। तो किसी और मौज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी तत्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना जीवा की, ना आँखों की, ना किसी भी इंद्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हर व्यक्ति को यही कहता हूँ, उस आनंद की ओर चलो और उस आनंद को प्राप्त करो। बाकी सिद्धियाँ प्राप्त कर लोगे, कच्चा तंत्र ज्ञान प्राप्त कर लो, सब बकवास है। ये ही तत्व है जो सारा तंत्र इसमें समाहित है, सारा ज्ञान समाहित है, सारी सिद्धियाँ से बढ़कर इसी में वो तत्व ज्ञान है। और एक बार ये प्राप्त कर लोगे तो सारी सिद्धियाँ तुम्हारे कदमों में होगी, सारा तंत्र तुम्हारे कदमों होगी। कोई इस तांत्रिक उस तंत्र काट नहीं कर सकता उस अहम ब्रह्मास्मि तत्व को, क्योंकि ये तत्व नहीं है, एक मंत्र है और एक शब्द नहीं है, एक ऊर्जा का स्रोत है। और इसको आप समझने की कोशिश करेंगे खुद ही, तभी ये समझ पाएंगे। दूसरों से समझाने से ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ना हुआ है कभी। देखते ये भूत प्रेत वाला तंत्र और यक्षिणी वाला तंत्र और 10 महाविद्यालय वाला तंत्र और ये सारे तंत्र वगैरह काम सफल होते हैं या ब्रह्मास्मि वाला तंत्र विजय होता है, यानी आश्रम का जो ऊर्जा है ब्रह्मास्मि तंत्र वाला वो बना रहता है, या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस तत्व को तंत्र को भी काट देगा और ब्रह्मलोक आश्रम का नाश कर पाएगा। देखते हैं कौन होगा वो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। हम ब्रह्मास्मि मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात इस मंत्र के खिलाफ कोई भी मंत्र नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस मंत्र की सिद्धि हो जाए और वो 10 महाविद्या का मंत्र चलाए और हार जाए, या कुछ बाकी उसका शत्रु को सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति यूज करे तो भी नहीं कर सकता। इस मंत्र की सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि होती है और मैंने आज खुल के बोल दिया कि वास्तव में कौन सी ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा को कोई काट ले तो समझ लेना वो परम ईश्वर के समान है भाई, क्योंकि इस तंत्र को कोई काट नहीं सकता। ये महान तंत्र है, ये गुप्त तंत्र है, ये सबसे बड़ा तंत्र है। और इस तंत्र को सिद्ध कर लेता तो बाकी तंत्र 10 महाविद्या, 9 दुर्गा या बाकी जो भी तंत्र है या ऊड़ो तंत्र है या बाकी सारे तंत्र कि सारी दुनिया का तंत्र, पश्चिमात्य तंत्र हो या ईसाइयों का तंत्र हो, मुस्लिम तंत्र हो, जैनों का तंत्र हो या इजिप्ट वाला तंत्र हो, ये वो तंत्र हो, इस अहम ब्रह्मास्मि तंत्र को काट नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतनी परम ऊर्जा है और इसको प्राप्त करना ही परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना ही पूर्णता है और इसमें ही पूर्णता है। इसके बिना कोई पूर्णता नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं इस व्यक्ति को कौन समझता है और इस तंत्र को कोई हारा पाता है। इसको मुझे हराने तो पहले इसको प्राप्त करना पड़ेगा, इस तंत्र को, उसी से मुझे काट सकता है या मार सकता है। जो त्रिकालदर्शी साधक अहंकार में ब्रह्मलोक आश्रम को धोखा दिए है और वो क्रोध अग्नि में जल रहे हैं और ब्रह्मलोक आश्रम को वाट लगाने की सोच रहे हैं, वो ओम ब्रह्मास्मि तंत्र वाला सिद्ध करके वाट लगा पाएंगे कि नहीं, देखते हैं।